हेलो फ्रेंड्स, तो आज सुबह 4 बजे मैं उठ गई हूँ और सुबह 4 बजे से ही मैं खुद को तैयार कर रही हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। ऐसे करते करते मेरे टोटल 5 बज गए रेडी होते होते। और ये आप मेरा गेटअप देख सकते हो क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वीकेंड पे बाहर घूमने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये पहन लेते हैं। उसके बाद हम गाड़ी से निकल गए। रास्ते में हमें एक चपरी की दुकान मिली। हम वहाँ खाने के लिए गए थे, बट कुछ भी खाने का नहीं था क्योंकि अभी अभी दुकानें खुल ही रही थी, सुबह का टाइम था। तो हम सब ने फिर चाय पिया थोड़ा थोड़ा। मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब भूख लगती है तो फिर चाय ही पी लिया मैंने। उसके बाद फिर हम आगे चलते गए। हमें मिला एक रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में फिर हमने देखा कि चलो यहाँ पे नाश्ता मिल रहा है, तो हम वहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुक गए। और ये जो ढाबा था, ये 19 ढाबा था, NH19 ढाबा। और ये ढाबा अंदर से बहुत ज़्यादा सही था, साफ़ सुथरा था, खाने के लिए भी अच्छा कुछ था। लेकिन यहाँ पे भी ना हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा क्योंकि दुकानें अभी खुल ही रही हैं, 10 से 11 ही बज रहे थे। अभी दुकानें ज़्यादा खुली नहीं थी और जो खाने वाले जो शेफ़ होते हैं वो सब आए नहीं थे। तो हमें काफ़ी टाइम वहाँ पर वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमने जो ऑर्डर किया था वो क्या था, आलू पराठा ऑर्डर। मतलब पराठे ही थे सब, मेरे आलू पराठे थे और बाकियों के गोभी पराठा और पनीर पराठा था। तो उसको तैयार करते करते भी उन लोगों ने ना आधा घंटा ले लिया हमें, मतलब काफ़ी टाइम वहाँ लग गया वो सब तैयार होने में। उसके बाद हमने वो नाश्ता किया। वैसे अगर आप जा रहे हो तो ये NH19 ढाबा अच्छा है, यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस में खाना मिल जाएगा। बस थोड़ी बहुत यहाँ का रायता जो है ना वो मुझे सही नहीं लगा। तो उसके बाद फिर हम चले गए मथुरा। मथुरा में जाने के बाद हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कंस किला देखने से। तो यहाँ पे जो मैं चढ़ रही थी, यहाँ पे ना हमें एक जो पंडित होते हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे रोक लिया क्योंकि यहाँ पे जो फ़ोन है ना, बंदर इतने सारे हैं कि आपके फ़ोन लेकर चले जाएंगे, आपके चश्मे लेकर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे मना किया हुआ था, बट फिर भी मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाल लिया। मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी क्लिप तो लेनी ही होगी, इतनी दूर आई हूँ, वीडियो तो बनाना ही है। तो ये आप जो देख रहे हो ये पूरा कंस का किला है, जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था। और ये कृष्ण मामा की भूमि है। उसके बाद हमने फिर वृंदावन में ही एक रूम लिया था इस्कॉन टेम्पल के पीछे। उसके बाद फिर हम वहाँ से रेडी हो गए और रेडी होकर निकले हम बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। जब हम बांके बिहारी दर्शन करने के लिए गए तो अंदर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब वीडियो तो बनने तो छोड़ो, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, अपने आदमी ही भुला जाएंगे इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। फिर भी मैंने किसी तरह ना फ़ोन निकाला और थोड़ा थोड़ा शूट किया। आप देख ही सकते हो यहाँ पर गैदरिंग कितनी ज़्यादा है। उसके बाद किसी तरह हम ढकलाते ढकलाते, मतलब चलना तो पड़ ही नहीं रहा था, पीछे ही आपको इतना पुश करेंगे ना, आप अपने आप अंदर आगे चले जाओगे। फिर अंदर जाकर हमने पूजा कर लिया। मेरी पूजा अच्छे से हो गई थी क्योंकि हम दो लेडीज़ थे ना, हम दोनों आगे चले गए थे किसी तरह ठपड़ाते ठपड़ाते, है ना, ढकलाते ढकलाते। फिर हमने पूजा कर लिया, प्रसाद चढ़ा लिया। उसके बाद फिर हम बाहर निकल गए और बाहर में बहुत सारी मार्केट लगी थी। मार्केट में आपको हर चीज़ जो है ना पूजा के हिसाब से मिलेगी, मंदिर में चढ़ाने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ मंदिर का। तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी शॉपिंग करी थी। उसके बाद शाम हो गया था, फिर हम चले गए प्रेम मंदिर, क्योंकि प्रेम मंदिर का व्यू जो रात को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रात को यहाँ पे लेज़र लाइट होती है और मंदिरों में बहुत सारी लाइटें लगाई जाती है, मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं पहले नहीं जानती थी, बट मैं जब गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब गई तो यहाँ पे भी भीड़ उतनी ही थी, मुझे लगा यहाँ पे चलो कम भीड़ होगी, बट नहीं, यहाँ पे भी उतनी भीड़ थी क्योंकि वीकेंड था। तो ऐसा लग रहा था जैसे सारा दिल्ली जो है ना वो वृंदावन ही आ गया वो वीकेंड मनाने के लिए। ये आप देख रहे हो गैदरिंग, यहाँ पे भी उतनी ही गैदरिंग थी भाई, पता नहीं कहाँ से आ रहे इतने लोग, चींटियों की तरह लगे पड़े हैं, मतलब इतने सारे लोग। और मतलब बहुत सारे लोग थे, मैं तो डर रही थी। हमने सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बनाते, जल्दी जल्दी एंजॉय करते और चलते हैं यहाँ से। ये आप देख रहे हो पूरा रासलीला बना हुआ है। हमने ज़्यादा रासलीला भी नहीं देखा क्योंकि भीड़ इतनी थी, हम कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, वीडियो को शूट नहीं कर पा रहे थे, बट थोड़ा बहुत शूट किया। ये आप देखो पीछे जो लेजर लाइट जो है वो बहुत अच्छी है। इस तरह ना आपको पूरी मंदिर इतनी खूबसूरत लगेगी, कभी रेड कभी ब्लू कभी ग्रीन ऐसे हो रही थी ये। उसके बाद फिर हम अंदर चले गए। अंदर में भी जाकर ऐसे ऐसे ही हम ढकलाते ढकलाते सारी मंदिरें देख डाले। मतलब एक दो लड़के तो ऐसे थे जिनको कोई ढकल नहीं रहा था, वो अपने आप ही ढकल रहे थे सबको, और पीछे से जब आपको पुश करते हैं ना तो आपको समझ ही नहीं आता है। मेरे हाथ में वेद भी था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि उससे चोट लग जाएगी, वो रोने भी लग गया था एक टाइम पे। इसलिए फिर हमने ना जल्दी जल्दी देखा और फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी। वहाँ पे जो पुलिस वाले भैया थे ना वो भी बोल रहे थे आप निकलो जल्दी जल्दी क्योंकि पीछे से कोई पता नहीं है, पागल लोग हैं यहाँ पे, ढकल ढकल के आपको आगे पहुँचा देंगे। तो वेद को भी चोट लग सकती थी, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी वहाँ पे निकल गए, उतनी ही शूटिंग करी और फिर निकल गए। यहाँ पे रासलीला इतना अच्छा हो रहा था ना कि देखने का भी मन हो रहा था, बट टाइम भी हमारा जा रहा था क्योंकि हमें निकलना भी था यहाँ से।
ये आप देखो पूरी रासलीला हो रही है। उधर जो दूध पिलाती है ना, वो भी थी, पता नहीं उनको याद नहीं है मुझे, तो वो सब भी हो रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम आगरा चले गए क्योंकि हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो था आगरा में था। आगरा में हमने ये होटल बुक करा था और ये होटल का नाम था अतिथि होटल, और ये बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से भी उतना ही सुंदर था। तो यहाँ पे चलो मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। अंदर में ना बहुत अच्छे से ये जो सजा हुआ है, एक्चुअली इसलिए सजा हुआ है क्योंकि आज यहाँ पे शादी है, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, एक तरह के ये बैंक्वेट भी है। हमारा जो रूम था हमने दूसरी फ्लोर पे लिया हुआ था, और जो रूम था वो बहुत क्लियर था। हम 2 लोगों ने, मतलब मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ ने और हमने 2 रूम लिया था, और वो दोनों रूम जो है ना वो इंटरनली आपस में कनेक्ट थे, मतलब आपको बाहर से आना जाना नहीं पड़ेगा, आप अंदर अंदर ही एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हो। इतना अच्छा था मुझे, मतलब अच्छा लगा। अगर मैं इन फ्यूचर कभी जाती हूँ तो मैं इसी होटल में रुकूंगी। ये होटल मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे फैसिलिटी अभी और है, आप आगे सुनो, और भी फैसिलिटी है जो मैं आपको बताऊंगी, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपका भी मन करेगा कि ठीक है मेरे को भी जाना है इसी होटल में, तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको आगे बताऊंगी, लगे रहो इस वीडियो में, देखते जाओ। और ये देखो मैं ऊपर आ गई, और अंदर में मेरे हस्बैंड, मेरा वेद, दोनों जो है ना रो रहे थे, दोनों वेट कर रहे थे हमारा, क्योंकि हम बाहर में घूमने चले गए थे, थोड़े बहुत रील्स भी बनाने गए थे। तो ये आप रूम देखो, मैं रूम का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ। जो रूम है वो स्टार्टिंग में इतनी बड़ी आपको मिरर मिलेगी, बहुत बड़ी मिरर मिलेंगी, साथ में डोर्स मिलेंगे, और पीछे जो है वो आपको बाथरूम मिलेगा, वो भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बाथरूम है, क्लीन बाथरूम है। और अंदर में हम दोनों के रूम जो है अटैच है, हम दोनों अंदर से जा सकते हैं। तो अभी जो आपको मैं बता रही हूँ ना, इससे आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये स्विमिंग पूल है, और ये इतना खूबसूरत था, मुझे तो मन हो रहा था कि बस अब भी डूब जाऊँ इसमें, अब भी डूब जाऊँ इसमें। ये मतलब एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये पानी है ही नहीं, ये टाइल्स है, इस पे चल लूँगी, बट ऐसा नहीं है, ये पानी है। और मेरा तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा था इसमें अभी ही स्विमिंग करने का, बट वहाँ जो भैया खड़े हैं ना, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अभी जो है वो टाइम स्लॉट इसका ख़त्म हो चुका है, जिसका टाइम जो था वो ख़त्म हो गया, अभी आप नहीं तैर सकते इसमें, अभी नहीं कर सकते हो स्विमिंग। तो फिर हमें सुबह करना होगा, और इसके लिए हमें सुबह तक का वेट करना होगा, और सुबह हमारा चेकआउट भी है, तो हमें जल्दी जल्दी उठना भी है। फिर हमने जल्दी जल्दी उठा, फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता के लिए यहाँ पर बूफे लगा हुआ था, जिसका मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, सॉरी। उसके बाद फिर हम चले गए खाकर सीधे स्विमिंग पूल में, क्योंकि हमें टाइम जो था वो कम था, हमें 1 बजे से निकलना है, यहाँ चेकआउट का टाइम हो जाएगा। तो फिर हम चले गए तुरंत स्विमिंग करने। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, मेरे हस्बैंड और मेरा दोस्त जो है दोनों पानी में डूब गया। इनको क्या है, बस ऊपर का टी शर्ट खोलना है और घुस जाना है, हमें सोचना पड़ रहा है क्योंकि मेरे साथ तो बच्चा भी है। फिर वेद को जब हमने इसके पापा को दिया तो वेद इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसको देखकर तो ना एक टाइम पे मुझे दया भी आ रही थी कि यार ये रो क्यों रहा है, इतना इसे डर क्यों लग रहा है पानी से, इतना मतलब इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं ये पानी से इतना डरता क्यों है। उसके बाद फिर इसके पापा है उसको खिलाने लग गए, क्योंकि उसको जब खाली जगह मिलती है ना तो वो खूब खेलने के लिए कोशिश करता है। मतलब वो चलने लग गया ना तो उसे बस लगता है बस चलता रहूँ चलता रहूँ चलता रहूँ, कोई रोके ना कोई टोके ना, वो चलता ही रहता है। तो उसे एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म मिल गई थी खेलने की, और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रही थी इस साइड। उसके बाद फिर हम दोनों का ऐसा हो रहा था कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ तो ये नहीं कर रहे, ये कर रहे तो मैं नहीं कर रहे, तो ऐसा हो रहा था, या फिर हम दोनों कर रहे हैं तो इस तरह कर रहे हैं। वेद को गोद में लेकर, वेद बहुत रो रहा था, फिर मैं इसको ऐसे ही लेकर स्टेयर पे अप डाउन कर रही थी। यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ था, ये बहुत ज़्यादा, बट इसके स्टेयर लगे हुए थे तो आपको ना ईजिली लगेगा जाने, मतलब चढ़ सकते हो उतर सकते हो, ऐसा था, तो अच्छा था। तो फिर हमने इन्जॉय किया और मुझे बहुत मज़ा आया, बट ये रो रहा था तो मैं ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाई। बच्चे के साथ वैसे भी ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाते, ज़्यादा देर पानी में भी नहीं रख सकते क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। इधर ये देखो मेरे दोस्त और उसकी वाइफ, ये दोनों बस छलांगे ही लगाने वाले हैं, इनकी वीडियो हमने बना दी कि ये लोग ना डर रहे थे। आप पहले 2 बार इन्होंने ट्राई कर लिया है, बस तीसरी बार ये कूदने वाले जिसकी मैंने शूटिंग करी है, तो ये दोनों अभी कूद रहे हैं। और ऐसा वीडियो मैं नहीं बनाई, मेरा नहीं बना ओके। इसके बाद मैंने सिंगल ही वीडियो बनाया अपना,
और इस टाइम मैं इतनी ज़्यादा गिर गई थी ना, पीछे अतुल हंस रहा है, यहाँ पे मैं ना डूब रही थी तो वो हंस रहा है। उसके बाद हमने ना सिंगल वीडियो ही बनाया मेरा। उसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी ड्राई किया अपने बालों को। फिर वहाँ से हम निकलने वाले थे तो वहाँ पे हमने फिर ड्रेस चेंज किया और चेकआउट कर लिया। उसके बाद हम चले गए वहाँ पर आगरा का ताजमहल देखने के लिए। ये आप जो पूरा देख रहे हो, ये आगरा का ताजमहल का जो है ना वो व्यू है। यहाँ से अंदर घुस के आपको आगरा का ताजमहल दिखेगा। उसके बाद वेद को यहाँ पे इसके पापा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो चलेगा तो फिर वो इधर इधर हो जाएगा और उसके पीछे ही हमारा सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए वो उसको गोद में लेकर जा रहे थे और मैं फिर पिक्चर कलेक्ट कर रही थी। ये देखो आप, यहाँ इतनी अच्छी मतलब वीडियो या फ़ोटो बनती है, इतना अच्छा वीडियो शूट होता है ना, मतलब इतना अच्छा आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, बैकग्राउंड इतना अच्छा लगेगा आपको ना, आप बता नहीं सकते। बहुत सुंदर वीडियो बनती है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बट ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें वापस दिल्ली भी जाना था। तो जल्दी जल्दी फिर हमने ये सब वीडियो शूट करी। उसके बाद मैंने अपने पैरों में पहन लिया ये जराबे। ये आप सोच रहे हो कि हमने क्यों पहना, तो चलो मैं आपको बताती हूँ हमने क्यों पहना। यहाँ पे एक जो मकबरा है जो कि मेन शाहजहाँ और मुमताज़ का है, उनके मकबरे को देखने के लिए पैरों में इस तरह की जराबें पहनी जाती है ताकि वो शायद गंदा ना हो जाए, इसलिए। और यहाँ पे वीडियो शूटिंग भी मना था, स्ट्रिक्टली मना था, बट फिर भी मैंने ना फ़ोन को थोड़ा सा ऐसे लिया और थोड़े थोड़े वीडियो बना डाले। सोचा थोड़ा थोड़ा वीडियो इसमें मैं कैप्चर कर लेती हूँ। बस मुझे डर भी लग रहा था कहीं पकड़ा ना जाऊँ, वो पैसे ले लेगा या फिर फ़ाइन काटेगा कुछ भी। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा मकबरा है और ये पूरा पत्थर का है फ्रेंड्स। इतना खूबसूरत इसमें कारीगरी की हुई है ना, मतलब पहले के लोग गजब थे, मतलब गजब।